सर ये सब जाहिर है किसी को हमसे पहले ही खबर मिल गई थी कि हम अशोक को लेने आने वाले हैं। आदित्य, फोरेंसिक्स को फौरन बुलवाओ और इंस्पेक्टर अभिज्ञान को इन्फॉर्म कर दो कि अशोक की बॉडी मिली है। वो पड़ोसियों से फौरन पूछताछ शुरू कर दें। राइट सर। चेक्स सर बैंक सर, एक ही गोली फायर हुई। सर अशोक को भी सिर्फ एक ही गोली लगी। अभी तो फोरेंसिक टीम ही बता पाएगी कि वो गोली इसी बंदूक से फायर हुई है या किसी और से। सर फोरेंसिक टीम 20 मिनट पर यहाँ पर होगी और अभिज्ञान सर ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। गुड, इसको बाय बैंक सर, कीप सर्चिंग। राइट सर। सर, केशव की फोटो के पीछे इसका पता लिखा हुआ है। ये वही पता है जहां पर उसकी लाश मिली थी। हो सकता है भाविक का कातिल केशव का भी हत्यारा हो। मुझे पूरा घर चेक करो, एक एक चीज। यस सर। सर सरजू का यूनिफॉर्म और राधिका के रूम का प्लास्टर, मतलब ये सबूत फॉरेंसिक लैब में जलाए नहीं चुराए गए थे। सर जब चुराना ही था तो लैब जलाया क्यों? ये सब हो क्या रहा है? काफी कुछ हो रहा है बैंक। मुझे तो फोरेंसिक लैब के जलने में भी अशोक का हाथ लगता है। सर एक पैसों से भरा हुआ बैग मुझे किचन में मिला। भाविक और केशव का कत्ल, फॉरेंसिक लैब में आग, तब न जाने और कितने जुर्मों की सुपारी ली थी अशोक ने। और फिर किसी ने इसी की सुपारी ले ली। देखिए ये भले ही आपका घर होगा लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे जाना है अंदर, जाने। आप अशोक की वाइफ हैं? जी हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैम, मिस्टर अशोक का कत्ल हो गया है। क्या? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए, अंदर सिर्फ लाश है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पूजा, इन्हें अंदर लेके चलो। आदित्य, तुम हॉस्टल में उन 6 लड़कियों से बात करो जिनकी फोटोज हमें मेट्रन के लैपटॉप से मिली हैं। देखो क्या पता चलता है। किसी भी कोई शक है आपको? जी, आज सुबह से आप कहाँ थी मिसेस अशोक? मुझे फोन आया था कि मेरी माँ बहुत बीमार है। जब मैं उनसे मिलने गई तो पता लगा वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपके साथ कोई चाल चली गई है, आपको गुमराह करने की कोशिश की गई है ताकि आपके पति के खून का कोई चश्मदीद गवाह ना हो। आप जानती थी ना कि आपका पति एक पेशेवर कातिल है, सुपारी लेके लोगों को मारता है। जी नहीं। देखिए मिसेस अशोक, हमारी मदद करने में हमसे ज्यादा फायदा आपका ही है। हमें यकीन है मिसेस अशोक कि आप बखूबी समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे पता था कि मेरे पति इस लाइन में है। उनका ये आखिरी काम होने वाला था। उन्हें किसी बड़ी पार्टी से 25 लाख रुपए और मिलने वाले थे। ये बड़ी पार्टी कौन है? मेरे पति अलग अलग लोगों के लिए काम करते थे। उन्होंने कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला। आपके पति ने आपको यह बताया कि यह आखिरी सुपारी है। आपके पति ने आपको 25 लाख रुपए के बारे में बताया। ये नहीं बताया कि ये बड़ी पार्टी कौन है। ये बड़ी पार्टी कौन है मिसेस अशोक? मुझे सच में नहीं पता कि वो किसके लिए काम करते थे। हाँ, सिर्फ इतना पता है कि उन्हें किसी औरत का बार बार फोन आता था। कौन है वो औरत? मुझे सिर्फ नाम पता है। उसका नाम क्या है? नीला। नीला।
6 की 6 लड़कियां हॉस्टल से गायब हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस वक्त वो हॉस्टल में नहीं है। आपको कैसे पता? मैं इस हॉस्टल की मैट्रन हूं। यहां पर होने वाली हर बात की खबर रखती हूं। राधिका और सरजू को किसने मारा मीनाक्षी जी? सब जानती है ना? मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने हॉस्टल की बाकी लड़कियों से बात की। वो भी कह रही थी कि वो लड़कियां कुछ दिनों से हॉस्टल में नहीं है। वो 6 की 6 लड़कियां कहाँ गई और क्यों गई हैं मीनाक्षी जी? ये लीजिए। क्या है ये? उन सारी लड़कियों की लीव एप्लीकेशंस। सारी लड़कियां एक कॉलेज फेस्टिवल के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई हैं। नीला मैम कहाँ? सर वो कहीं बाहर गई हुई है। अरे तुम दोनों यहाँ? मुझे गिरफ्तार करने आए हो क्या? शिखा, हम लोग नीला को तलाश कर रहे हैं। शिखा, ये फोटोग्राफ देखो। तुमने इस आदमी को पहले कहीं देखा? इस कंपनी की मालिक नीला है। ये तो वही आदमी है। नीला मासी के बोगस कंपनी में काम करता है। शिखा, ये इसका पार्ट टाइम जॉब था। अशोक एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था। क्या? आशिक। और हमें ये शक है कि राधिका, सरजू और केशव की मौत के पीछे तुम्हारी मासी नीला का हाथ है। मेरी मासी, तुम्हारे डैड, शुभ्रा और वो हॉस्टल की मेट्रन, न जाने कितने और नाम इस केस से जुड़ने वाले हैं। और ये सारे नाम किसी बहुत बड़े नाम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट? राइट अभिज्ञान। लेकिन वो एक डोर कौन सी जो इतने सारे अलग अलग लोगों को एक ही कत्ल से जोड़ रही है? वो पैसों की डोर है गौतम। ये रहा नीला मासी के फ्रॉड का प्रूफ। चैरिटी के लिए दिए गए 50 लाख नीला मासी ने शुभ्रा को दे दिए। शायद इसके साथ कोई कनेक्शन हो। बिल्कुल है शिखा। ये देखो डेट। ये चेक उसी डेट को इशू हुआ है जिस दिन फोरेंसिक लैब में आग लगी थी। अशोक की वाइफ ने मैं बताया था कि अशोक को 25 लाख रुपए मिलने वाले थे और बचे हुए पैसे बाकी लोगों में बट गए। जैसे कि मेरे डैड। इस कड़वे सच की आदत डालनी होगी मुझे। खैर, शिखा, तुम्हारी नीला मासी अभी कहाँ होगी? घर से जाते हुए कुछ कहा था उन्होंने? कुछ बताया था कि कहाँ जा रही? मैं पता करने की कोशिश करूंगी। गौतम, अशोक के घर से मिली पिस्तौल की बैलिस्टिक रिपोर्ट केशव की मौत की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच कर रही है। दोनों ही मर्डर्स एक ही रिवॉल्वर से किए गए, तो ये अशोक 3 जुर्मों से जुड़ जाता है। फॉरेंसिक लैब की आग, केशव का मर्डर, भाविक की पॉइजनिंग, यानी ये तीनों जुर्म राधिका मर्डर केस के सबूतों को मिटाने के लिए किए गए हैं। और इन तीनों जुर्म में अशोक का कोई रिमोट कंट्रोल है। कौन हो सकता है गौतम? सर, हॉस्टल की वो 6 लड़कियां चिटनगर के किसी इंटर कॉलेज फेस्टिवल में गई हैं। मेट्रो ने ये लीव एप्लीकेशंस दिए सर। तुमने फेस्टिवल अथॉरिटीज से बात की? मैं पक्का कह सकता हूँ वो लड़कियां वहां नहीं। सर, चेक किया मैंने। वो लड़कियां उस फेस्टिवल में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो वहां है नहीं। राइट? राइट सर। अभी तक पहुंची नहीं है वहां पर, जबकि कॉलेज फेस्टिवल आधा खत्म भी हो चुका है। और चिटनगर पहुंचने का रास्ता यहां से 2.5 घंटे का है। अबे यार, मुझे यकीन है कि मेट्रन हमसे फिर से कोई खेल खेल रही है। कुछ तो जानती है वो लड़कियां, तभी उन लड़कियों को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा। और उस मेट्रन के जाने बगैर ही हमें उन लड़कियों को ढूंढना होगा। सर, इन लड़कियों के मोबाइल नंबर्स ट्रैक कर लेते हैं। अगर सारी लड़कियों के मोबाइल नंबर एक ही लोकेशन पर ट्रैक हुए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी सर। और अगर वो लड़कियां हमारे हाथ लग गई
तो उस मेट्रन और उसके मालिक को बहुत हैरत होगी। डैड, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ आओ कहो। डैड, वो नीला मासी। शिका और कुछ भी, लेकिन उसका नाम इस घर में नहीं लिया जाएगा। डैड, नीला मासी का नाम राधिका मर्डर केस में आया है। व्हाट? राधिका मर्डर केस में? डैड, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। डैड, हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटे, लेकिन नीला देश छोड़कर चली गई है। कहाँ? वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन ये कह गई कि अब वो दोबारा हमसे कभी नहीं मिलेगी। डैड, और कुछ नहीं बताया उसने? नहीं बेटे, बताती भी तो उसका भरोसा कौन करता? इतनी झूठ, फ्रॉड और अब मर्डर। लेकिन नीला मासी को ढूंढना जरूरी है डैड। बेटे, इस वक्त सिर्फ तुम्हारा सोना बहुत जरूरी है। नीला को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। बैंक सर, आर यू श्योर कि ये जगह है? सर, मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से यही लोकेशन है। आदित्य, कुशल, पूजा, तुम लोग यहाँ नजर रखो, हम अंदर देखते हैं। यह मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। विकास, तुम मुझे कवर करो, मयंक का विज्ञान को कवर करना। सर, रेडी टू फायर, गो।